अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन और पूजन। केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। यूपी में कल से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार का फैसला। देश में बहुत तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। ओमिक्रॉन का आंकड़ा देश में 350 के पार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। इलाके में अब भी एनकाउंटर ऑपरेशन जारी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हरियाणा की खबरों के साथ। फरीदाबाद की बात करेंगे, जहां पर केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सारण गांव से आईसर चौक तक सड़क का शुभारंभ किया। इसके अलावा फरीदाबाद के सेक्टर 12 की सड़कों को भी जल्द पूरा करने की बात कही। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ही उन दिनों को भूल गई है जब उनके नेता जेल जाया करते थे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ता नहीं है। ये जो आइचर वाला रोड है जो सारण से और मेन रोड को जोड़ता है, अब से नहीं पिछले 15-20 साल से आज उसकी हालत आपने देखी होगी। और इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत आपने देखी होगी। लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। और पलवल के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया और 2 शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटारा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर और पृथला विधायक नयनपाल रावत सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के गेट पास और धान घोटाले के मामले की शिकायत सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सामने रखी, जिस पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका जो सीनियर अधिकारी है उससे इंक्वायरी मार्क की हुई है और उसकी इंक्वायरी से भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो किसी और दूसरे अधिकारी से करवाएंगे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे, उसके समाधान करेंगे। पेंशन का था, पेंशन का भी हमने कहा कि भी अगली मीटिंग तक उनको पेंशन मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। और खबर रोहतक से है, जहां पर भैणी सुरजन गांव पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि सरकार से फसलों के लिए मुआवजे की मांग भी उन्होंने की इस दौरान जांगड़ा ने कहा है कि पिछली फसल खराब हो गई तो वही अगली फसल की बिजाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1500 एकड़ में जल भराव का या दूसरे कारणों से फसलों का नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। पीने के लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। फिरनी दोनों तरफ से टूटी हुई है, जो रोड के साथ कनेक्टिविटी है गांव की, उसका मैंने एक्शन को बोल दिया है कि इसका एस्टीमेट तैयार करवा दो। अगर पंचायत विभाग के पास बजट ना होगा तो हम अपने सांसद कोटे से देके इसको फिरनी को पूरा करवा देंगे। हमारी कोशिश ये है कि हर आदमी को पूरा का पूरा सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए और किसी किस्म की भी कोई तकलीफ गाँव में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति, उसको ना हो। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टीकाकरण को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 23 दिसंबर को 2,61,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। ये रोजाना लगभग
1,05,000 के औसत टीकाकरण से 1 लाख अधिक है। यह हरियाणा सरकार फैसले के बाद हुआ है कि 1 जनवरी के बाद किसी को भी किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने टीकाकरण की 2 खुराक न ली हो। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 23 दिसंबर को 2,61,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। ये रोजाना लगभग 1,05,000 के औसत टीकाकरण के 1 लाख से अधिक है। यह हरियाणा सरकार के फैसले के बाद हुआ है कि 1 जनवरी के बाद किसी को भी किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने टीकाकरण की दोनों खुराकें न ले ली हो। और नूंह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो 31 दिसंबर से पहले वैक्सीनेशन करवा लें। उपायुक्त ने सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए बताया है कि 1 जनवरी के बाद दोनों डोज नहीं लेने वालों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा ने विधानसभा में ये बताया था कि 1 जनवरी से जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने लोग सेकंड वैक्सीनेशन के लिए ड्यू हैं जल्द से जल्द आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं ताकि उनके आवागमन में बाधा ना हो। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यमुनानगर जेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए जेल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेल में बंद कैदियों की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेदांता अस्पताल से हाई टेक्नोलॉजी से लैस मेडिकल बस यानी कि क्लिनिक ऑन व्हील के साथ आई टीम जिला जेल में कैदियों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। फिलहाल ये टीम टीबी के मरीजों की जांच कर रहा है। जो भी टीबी से संदिग्ध मिलेगा उसको इलाज दिया जाएगा। आपको बताते चले कि एसपी जेल संजीव पातड़ ने बताया है कि कोरोना को लेकर जेल में जहां कैदियों के लिए अलग से क्वारंटीन वार्ड बनाया गया उसी प्रकार जिला जेल के अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। जेल के अंदर 2 मेडिकल अधिकारी भी हैं। साथ ही जेल में मास्क, सैनिटाइजर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है उससे सामना करने के लिए जेल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने बताया कि टीबी के संदिग्ध 60 और 70 कैदियों की जांच की गई है। जो है नया जो कोविड के बाद ओमिक्रॉन का आने की संभावना है उससे रिलेटेड ही जो टीबी पेशेंट है हम ये शुरू करवा रहे हैं ताकि पहले से ही हम इस तरह की जो भी पेशेंट हैं उनको जो इफेक्टेड हो सकते हैं उससे उन्हीं के ट्रीटमेंट का ये भी एक मेन रीज़न है ताकि इनका टीबी से या हार्ट से या शुगर के जो पेशेंट हैं उनको सबको आइडेंटिफाई करके जो सस्पेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो बेसिक नीड्स हैं मास्क की हैं, सैनिटाइज़र की हैं, हर चीज़ों के हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। क्वारंटाइन वार्ड है अलग बना रखा है। और हरियाणा के फतेहाबाद में 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीन लगवाए बिना लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के चलते वैक्सीनेशन में तेजी आ गई है। रतिया के सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ लग गई है। रतिया एसडीएम भारत भूषण कौशिक ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसलिए प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द 100% का आंकड़ा छू लिया जाए। देखिए, हरियाणा सरकार ने कल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये ऐतिहासिक निर्णय इस बाबत है कि यदि किसी ने दोनों डोजेज नहीं लगवाई हैं तो उनको न तो सरकारी कार्यालय में, मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे जो मुख्य कारण वो यही है कि ओमिक्रॉन है तो वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए हम सभी सतर्क हैं। मेरा रतिया वासियों से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट डोज लगवाइए जितने भी हमारे जो सिटीजन्स रहते हैं, क्योंकि अब हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लोकल लेवल पर और ग्रामीण लेवल पर भी, तो वो घर घर जाकर सभी को टीकाकरण का अभियान जारी रखे हुए है। और सेकंड डोज वालों से भी मेरा निवेदन यही है कि सेकंड डोज वालों की जो भी डेट आती है तो कृपया करके लगाएं। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। चांदनी चौक से करोल बाग ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। सीएमओ के अनुसार कनाडा से आई महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा इनके घर में 2 महिलाएं भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और इन तीनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाकर इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। ये पेशेंट हमारे कनाडा से आया था 13 तारीख को एयरपोर्ट पे उतरे थे। उस समय उनका जो एट रिस्क कंट्री से नहीं है, क्योंकि कनाडा 2% लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जाता है और ये फरीदाबाद आ गई थी। 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट पता पड़ी तो वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद हमने उनकी WGS की रिपोर्ट के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता पड़ा कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुरुक्षेत्र प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने डॉक्टरों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उपायुक्त मुकुल कुमार ने सख्त आदेश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरियों और मास्क पहनने जैसे कोविड नियमों की सख्ती से पालन करनी होगी। वहीं कोरोना बचाव की डोज का कोर्स पूरा करने वालों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति होगी। को सूचित किया जाता है, जैसे कि सबको विदित है कोरोना का न्यू वेरिएंट नाम से वेरिएंट ऑफ कंसर्न न्यू ओमिक्रॉन कुछ कंट्रीज में आ चुका है। इंडिया में भी काफ़ी केस पॉजिटिव हो चुके हैं।
इसके लिए हम इसी में बचाव कर सकते हैं कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा जितने भी पॉपुलेशन है सभी कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। जिसकी फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकंड डोज अगर ड्यू है तो टाइमली उसको लगवा लें। और गोहाना में हरियाणा सरकार की तरफ से आयोजित द्वितीय फेज में अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया गया। एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सरकार जन सेवा के लक्ष्य के साथ योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन कर रही है। जो लोग पहले फेज में रह गए थे उनके लिए फिर सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए दोबारा से अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है। एक्चुअली जो आज का जो मेला लगा है वो फॉलो अप मेला लगा है। जो लास्ट टाइम जो मेला हमने लगाया था 29, 30 और 1 के अंदर, उसमें जो भी एप्लीकेंट्स आए थे, जितने भी बेनिफिशरीज थे, उनका फॉलो अप है कि उनका अब स्टेटस क्या है, कि डिपार्टमेंट्स ने अप्रूवल दे दिया नहीं दे दिया। उसके अलावा बैंकर्स से जो डिसबर्स होना था अमाउंट, जो सैंक्शन होना था, वो हुआ है नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो बच गए थे बेनिफिशरीज उनको भी हमने कॉल किया है। आज एक और मौका दे रहे हैं कि वो आइए और इसका लाभ उठाइए। और कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक की ओर से पौधारोपण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि वातावरण स्वच्छ होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। वहीं पुलिस कप्तान ने लोगों से आह्वान किया है कि आओ हम सभी मिलकर पेड़ पौधे लगाकर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की अमूल्य सौगात दें। वहीं उन्होंने कहा कि आजकल वातावरण प्रदूषण से विश्व चिंतित है, मानव जीवन खतरे में है, इसलिए सृष्टि के संरक्षण के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करने के लिए भी हमें उतारू होना चाहिए ताकि विश्व कल्याण में अपना योगदान हम दे सके। पुलिस की वेलफेयर मीटिंग थी, तो वेलफेयर में एक ये पॉइंट भी आता है कि जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं वो अच्छा हो, शुद्ध हो और हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा हो कि हमने सेवा करनी है, समाज को, एनवायरनमेंट को वापस करना है। तो इसी के रहते करीब 400 पेड़ जो हैं वो पुलिस लाइन में लगाए जाएंगे। आज आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे सैपलिंग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है पुलिस का कि जब भी हम भलाई मीटिंग हो तो उसमें हम एनवायरनमेंट की भलाई की भी कोशिश करें। और कैथल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा है कि वर्तमान समय में किसानों के लिए कृषि कार्यों के लिए नवीनतम तकनीकी पद्धति अपनाई जा रही है, जिसके तहत कृषि कार्य करना और भी आसान होगा। इसी संदर्भ में चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड ने कवारतन के किसान कुलदीप के खेतों में ड्रोन स्प्रे का डेमो किया। इस कार्य से फसल में स्प्रे करना काफी आसान होगा, जिससे समय की बचत होगी और फसल को नुकसान नहीं होगा। और जैसा कि आज चंबल द्वारा ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले समय की ये ज़रूरत है और ज़रूरत के अनुसार ही हम इसका प्रदर्शन प्लाट जो हुआ आज, इसका रिजल्ट देखेंगे। और ज़रूरी भी है क्योंकि बागानों में गन्ने की जब फसल बड़ी हो जाती है, टॉप बोर और अन्य कई प्रकार के कीट आ जाते हैं, तो उनमें स्प्रे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार बहुत बड़े बड़े टाल ट्रीज हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई बार्क पिलर और वो दूसरे कीट आ जाते हैं तो वहाँ पर भी ये का प्रयोग की जा सकती है। तो एक बड़ी अच्छी तकनीक है, कामयाब किस तरह से होती है अभी देख रहे हैं। इसका अलग अलग से स्प्रेइंग टेक्निक में किस लेवल तक जा रहा है इसका और कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है और किसान इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अंबाला पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने अंबाला छावनी के बाजारों में डिवाइडर किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे हैं। बता दें कि नगर परिषद के साथ मिलकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा है और इसी के चलते कई जगहों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला है। एसएचओ का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये अभियान हमारा शुरू से ही चला हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत हमने पहले सभी दुकानदार भाइयों को व बाजार में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को मुनादी के माध्यम से सूचित किया गया था, परंतु अभी भी कुछ दुकानदार भाई हैं जो प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी इस प्रकार का कार्य करने से नहीं हट रहे हैं। तो उनका हम निगम के साथ सहायता से उनका सम्मान निगम जो उनकी कार्रवाई बन के उठा रहा है और जो वाहन सड़कों पे बेतरतीब तरीके से खड़े हैं उनके खिलाफ में एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।
वहीं मेवात के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अध्यापक का तबादला करने से नाराज होकर नगीना पुनहाना मार्ग को जाम कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि जिसके बाद पुनहाना की एसडीएम मनीषा शर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी धर्मवीर सिंह समेत पुलिस महकमे में अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को मनाने की कोशिश करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद छात्राओं को ये आश्वासन देकर मना लिया गया कि उनके स्कूल में किसी अन्य अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। हमारे टीचर की कोई गलती नहीं थी, उनको यहाँ पे बेइज्जती करके उनको भगा दिया गया है और बच्चे मतलब ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छे हैं और एक टीचर थे स्कूल में जो बहुत अच्छे से बच्चों को संभाल रहे थे, अच्छे से पढ़ा रहे थे और वो पूरा स्कूल इतने अच्छे से संभाल रखा था और वो भी भगा दिए। जी नहीं, ये टीचर का तबादला नहीं था। ये हमारे पास एक नज़दीक गाँव गुलालता है, वो टीचरलेस स्कूल है पूरा। तो सरकार के निर्देश अनुसार कि भी टीचरलेस कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश का एक टीचर और था, इसलिए हमने उसको फॉर टाइम बिंग वहाँ स्कूल की व्यवस्था, वहाँ भी बच्चे पढ़ें, इसलिए हमने उसको पार्ट टाइम जो है कि व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे भेजा था। और बच्चियों ने आज उसी टीचर की डिमांड को लेके यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपनी व्यवस्था जाहिर की है कि भाई हमें वही टीचर चाहिए। तो इसी अभी बैठ के समाधान कर लेंगे इस मामले का। अभी टीचर से बात कर लेंगे, बच्चों से बात कर लेंगे। वहीं यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल ने एक युवक को 70 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश से यमुनानगर में आकर किराए के मकान में रह रहा था और यहां से गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। कल हमारी टीम को एक सूचना मिली थी कि सूरज जो शामली का रहने वाला है और यमुनानगर में किराए के मकान में रहता है और यूपी से स्मैक ला करके जो ना इसमें यमुनानगर में सप्लाई करता है। जो इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम ने इसको 70 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल